पीएम मोदी की मंत्री परिषद के साथ 4.5 घंटे लंबी मैराथन बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में मंत्री परिषद की अहम बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री परिषद संघ मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने मंत्रियों को लंबित कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। शाम 5 बजे से शुरू हुई इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दृष्टि से काम करने को कहा। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दी। इनमें से 9 मंत्रालयों ने अपने प्रदर्शन और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट सचिव और नीति आयोग ने भी बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन दी। विदेश मंत्री ने पीएम की 5 देशों की यात्रा की जानकारी दी। इस बैठक में उन मंत्रालयों को भी उजागर किया गया जिन्होंने फाइलों की सबसे तेजी से निपटान का रिकॉर्ड बनाया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्रियों को प्रधानमंत्री के हाल ही में 5 देशों की यात्रा और उस यात्रा के प्रमुख राजनयिक परिणामों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उसके आर्थिक प्रभाव का जिक्र करते हुए मंत्रालयों को ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। बैठक के दौरान ऊर्जा, कृषि, फर्टिलाइजर और रसद जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ की अगुवाई में मंत्रियों का एक बड़ा अनौपचारिक समूह मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि दक्षिण कोरिया दौरे पर होने की वजह से राजनाथ सिंह गुरुवार की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस समय जिनेवा में हैं। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद लौटे। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को 5 देशों के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत के संबंधों को मजबूत करना था। 15 मई को शुरू हुए इस दौरे में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। अबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी आपूर्ति, रक्षा और जहाजरानी से संबंधित कई समझौतों पर साइन किए। खाड़ी देश ने भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान भारत ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के बाद भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने एआई, इनोवेशन, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित एक रोड मैप की घोषणा की। ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के नेताओं से मुलाकात की। ताज़ा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।